आज कान्हा ने यहाँ जन्म लिया, बाल कृष्ण भगवान ने, और बहुत अच्छा उत्साह रहा। कथा 20 को विश्राम देगी क्योंकि सप्ताह का होता है, लेकिन 21 तारीख को जो है पितृदेवताओं का सबसे बड़ा पर्व है, लोग जानते नहीं हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई ज्ञाता हूँ, लेकिन 21 तारीख को नाग पंचमी है और हम नाग के रूप में महादेव शंकर को भी जो है उनकी आराधना करते हैं, और साथ में हमारे यहाँ नाग के रूप में अपने पितृदेवताओं को माना जाता है। तो नाग पंचमी है और इसलिए उस दिन 1 बजे जो है प्रसादी जो यज्ञ की है, प्रसादी लेने के लिए मैं सब लोगों से अंतर्मन से विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि 21 तारीख को 1 बजे पहले तो कथा सुबह जो है कार्यक्रम पूजा का चलेगा, पितृदेवताओं की पूजा होगी और 1 बजे से जो है प्रसाद जो है वो ग्रहण करने के लिए मैं आप सब लोगों से, जो लोग आज तक आए हैं, जो नहीं भी आए हैं, वो निश्चित रूप से यहाँ आएंगे। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ बहुत ही आदरपूर्वक, विनतीपूर्वक, और मैं उनका आभारी रहूँगा अगर वो 21 तारीख को 1 बजे से पहले जो है यहाँ पालीग्राम में जो माँ राजराजेश्वरी का यशस्वी स्थल है वहाँ पदार्पण करेंगे, तो मैं उनके चरण छूऊंगा, ये विनती करना चाहूँगा।
मैया होय होय रे कन्हैया हाय हाय रे कन्हैया होय 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 रे कन्हैया हाय 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 रे कन्हैया अमर रे तेरी कन्हैया होय 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 रे कन्हैया हाय 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 रे कन्हैया होय 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 रे कन्हैया हाय 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 रे कन्हैया होय रे कन्हैया हाय हाय कन्हैया भगवान की है। चमन ऋषि से संपर्क साधा। चमन ऋषि ने कहा कि हमें जवान बना दो ना। तो चमन ऋषि ने जब इस प्रकार से कहा कि हमें जवान बना दो, तो उन्होंने कहा अच्छा। तो चमन ऋषि को मरा हुआ होता उसे बचाने का, योग देने का, जवानी की क्रिया को अभिबोधन करने का था, मंत्र था, विभाषा थी, सूत्र था। उन्होंने चमन ऋषि को पानी के तालाब में डाल दिया। तालाब में डाला तो वो बाहर निकाला तो जवान पुरुष। सुकन्या से कहा ये तुम्हारे पति हैं? सुकन्या ने कहा कि नहीं, ये मेरे पति हुआ, हितात्मा हुआ, कल्याण हेतु हुआ। इनके अलग अलग रूपों में जब जन्म हुआ, तो जन्म होने के बाद जब तीनों बाहर निकाले तो कहते तुम्हारे पति कौन है? उसने कहा जिसका हाथ ही मैंने पकड़ा था, मानी जितना हाथ पकड़ा था उतना हिस्सा ये बूढ़ा है और सारा शरीर जवान हो गया, ये अब निशान है, ये मेरे पति हैं। तो मृत संजीवनी विद्या के द्वारा अपने पति को जीवित देख करके अश्विनी कुमारों की कृपा का पात्र अपने आप से बन करके, और अश्विनी कुमार चमन ऋषि बैठे थे और उनकी धर्मगारी बैठी थी सुकन्या। अब जब दोनों बैठे थे तो दोनों जवान। राजा देखा, अरे मैं कहाँ आ गया, मेरी लड़की ने ये क्या कुल कलंक लगा दिया, ये जवान पुरुष के पास क्या अपना आप में जो है बैठी है। इसलिए उसने जब वहां पर उसको अपने आप में इस प्रकार से देखा, तो देख करके वो अपने यस्पज्जराग्रम गत सत्य सम्मतम विहाय जारम बदसे ममद्भाव। उसने कहा अरे कुलक्षणी, अपनी लड़की से कहा उसने, अरे कुलक्षणी चिते सिदंते जीवितम पतिस्तया, तूने लोक पूजित जो मुनि थे, बूढ़े वृद्ध, उनको तो पति के रूप में त्याग दिया, और इधर उधर से आने जाने वाला जो पुरुष है, इसको एक जवान पुरुष को अपना पति बना दिया, और फिर उसने तूने तो मेरी भी कर्म नष्ट कर दिए, मेरा धर्म भी नष्ट कर दिया, और अपने पिता के साथ साथ अपने पति का कर्म भी नष्ट कर दिया, और अपना भी कर्म नष्ट कर दिया। इसलिए ऐसे पाप के योग से तू अपने आप में अपने जीवन को कैसे बचाएगी? सुकन्या ने कहा कि सुनो, कथम मतिस्ते यति चिंतनम पतिम अदद्वयम चेतन योग मार्गया समर्थितम नाथ मनाथ कर्मवम समर्चितम काल विवर्त सेवया। अरे तुम क्या करे हो? अपने पिता से कहा कि अरे तुम क्या करे भैया? अपने पिता से कहा क्या करे हो तुम? मेरे ये पति हैं, चमन ऋषि हैं, अश्विनी कुमारों ने इन्हें जो है ब्रह्म विद्या का ज्ञान देने के साथ साथ जो इस प्रकार से जवानी दे दी, संजीवनी विद्या दे दी, मृत संजीवनी विद्या से इन्हें जीवित कर दिया। एक काम करो, तुम मेरे पति से योग की दीक्षा लेना। अपने पिता से योग की दीक्षा लेने को कहा, तो राजा सरियाते ने योग की दीक्षा दी। योग की दीक्षा के बाद उसने अंतर मन के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा, अंतरपट के द्वारा, अनेक प्रकार के गए समावेश की क्रिया के द्वारा भगवान की और अपने दामाद की मूर्ति को देखा। उस समय की जो सीन थी, जो पिक्चर थी, जो क्रिया थी, जो कार्यक्रम चला था, उसको उसने जब देखा और पहचाना, योग विद्या के द्वारा समाधिस्थ अवस्था में चमन मुनि की गति की सार्थकता के नियम को देखा, तो उसने अपनी कन्या को आशीर्वाद दे दिया। फिर उसको अपनी कन्या को हृदय पर लगा दिया। और उसके बाद चमन ऋषि के यहाँ एक ही लड़की थी, तो उसके बाद क्या किया? यज्ञ किया, पुत्रष्टि। और पुत्रष्टि यज्ञ करने के बाद राजा सरियाती का एक पुत्र हुआ, उसका नाम था राजा अनर्थ। राजा अनर्थ का एक पुत्र, राजा अनर्थ का पुत्र हुआ रेवत।
रेवत ने द्वारिकापुरी का निर्माण किया था समुद्र में। आप लोग तो द्वारिका गए होंगे, लेकिन मैं भी कथा करने के लिए 2 बार द्वारिका गया। मैंने द्वारिका को देखा। आपने देखा क्या विडंबना है भगवान की। एक तरफ गंगा बह रही है और एक तरफ समुद्र बह रहा है, और बीच में भगवान जैसे शेषनाग के सया में लेटे हैं, ऐसे द्वारिका का रूप है लंबा सा, जैसे अंजलि सैन का बाजार है, जैसे अंजलि सैन का बाजार है वैसे ये द्वारिका लंबी सी। यहाँ से शुरू कर दो द्वारिका को और द्वारिका को छोड़। तो उस ये द्वारिका कौन है जो आप देखते हैं? ये केवल भगवान की माया का स्वरूप है, भगवान कृष्ण का मंदिर है। 16,108 महलों की द्वारिका नहीं, 16,108 रानियों की पटरानियों की द्वारिका नहीं। ये केवल वो द्वारिका तो द्वापर के युग में डूब गई थी। भगवान जब अपने आप में गोलोक को जा रहे थे तो अपनी पत्नियों को डुबा दिया, अपने सारथी को परिक्रमा करवा दी, अर्जुन को कह दिया इन मेरी 5 पत्नियों को जाकर के बद्रीनाथ लेके चले जाओ, सामने प्रास तीर्थ में इनको दर्शन करवाना और मुक्ति के पद में इनको डाल दो। तो वो द्वारिका का निर्माण जो है उसके बाद जो है राजा रेवत ने किया। और राजा ने जब अपने आप में द्वारिका का निर्माण किया तो द्वारिका का निर्माण करने के बाद रेवत जी का स्वरूप है उसको प्राप्त हुआ। एकादशी के माध्यम में अम्बरीश का भी इसी प्रकार से एक चर्चा का सुहाना करवाता है। उन्हीं के वंश में जो है राजा मानदाता हुआ, और राजा मानदाता के वंश में फिर जो है मानदाता के जो है अम्बरीश हुआ, पुरुष हुआ, मुचकुंद हुआ, और उनके वंश में अपने आप में जो है त्रिशंकु हुआ। अब त्रिशंकु की बात समझते हैं? आज तो जो है ये रिवाज हो गया, आज तो ये रिवाज हो गया, आज तो नहीं कहूँगा ना, लेकिन त्रिशंकु ने क्या किया था? क्षत्रिय था त्रिशंकु, और ब्राह्मण की कन्या से विवाह कर दिया, अंतर जातीय विवाह। अब तो रिवाज है, उस समय रिवाज नहीं था। तो पिता नाराज हो गए, उन्होंने कहा तो ये स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। तो विश्वामित्र ऋषि ने कहा कि मैं तुझे स्वर्ग भेज दूंगा। तो त्रिशंकु मरने के बाद जब स्वर्ग जाने लगा तो देवताओं ने उसे नीचे ढकेल दिया, और विश्वामित्र ने अपने तपोबल के द्वारा उसे ऊपर उठा लिया। बस ऐसे ही ऊपर और नीचे करके आज भी त्रिशंकु नीचे को सिर करके ऊपर को पैर करके और अंतरिक्ष में लटका हुआ है। अंतरिक्ष कहते हैं पृथ्वी और आकाश के बीच के हिस्से को। तो अंतरिक्ष में अभी भी वो इस प्रकार से अपने आप में लटका हुआ है। तो त्रिशंकु का पुत्र हुआ राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र बड़े ब्राह्मण भक्त थे, बड़े दानी थे। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम था तारा और दूसरा नाम था सैद्या। एक दिन जो है उन्होंने स्वप्न में विश्वामित्र को स्वप्न आया और उन्होंने कहा कि तुमने स्वप्न में अपना वैभव राज महल स्त्री सब कुछ मुझे दे दी है। उन्होंने कहा अगर दे दी है तो मैं भी आपको दे दूंगा, मुझे स्वप्न हुआ दे दूंगा। अब दिया तो उसके बाद जो है देने के बाद जो है सब कुछ दे दिया ऐसा उन्होंने कहा। तो राजा पहले तो हरिश्चंद्र का जो है बालक ही नहीं था, फिर उसके बाद जो है उसका बालक हुआ। तो बालक हुआ तो उसमें जो है हरिश्चंद्र ने कई बार जो है अपने कई बहाने बनाए। अंत में जो है उसके बाद जो है बालक हुआ, और बालक होने के बाद जब उसके बाद जो है हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं इस बालक का यजन तब करूंगा जब इसके दांत आ जाएंगे, फिर का इसके बाल कट जाएंगे। कई बातें जब इस प्रकार से करता रहा, बहुत समय व्यतीत हो गया। आखिर में जो है उन्हें जो है फिर सुनक सेठ के बालक के बुला करके अधिकृत के सुनक सेठ के नाम के बालक को बुला करके उससे जो है यज्ञ करवाना पड़ा। फिर जो है अपने बालक को सुरक्षित रखना पड़ा। फिर विश्वामित्र ने परीक्षा ली। विश्वामित्र ने कहा कि तुम हमें जो है दक्षिणा दे दो। तो दक्षिणा के लिए उसको राजमहल वैभव स्त्री सबको दाव पे लगा दिया लेकिन उसके बाद जो दक्षिणा दी वो भी नहीं प्राप्त हुई। तो बनारस में चले गए। जब वाराणसी में गया तो वाराणसी में विश्वनाथ का जो मंदिर है उसके बगल में एक ब्राह्मण बाड़ा है, एक मोहल्ला है वहां पर। उस ब्राह्मण बाड़े में उसने अपनी पत्नी को और अपने लड़के को बेच दिया। वहां से जो दक्षिणा मिली उसको जो है विश्वामित्र को दे दिया, तभी पूरी नहीं हुई। तब दशाश्वमेध घाट पर स्वयं गिर दिया। यमराज आया और यमराज ने आकर के उसे वहां पर अपने आप में बेच दिया।
जब यमराज ने भी उसे वहां पर अपने आप करके बेच दिया और उसे ले लिया अपने पास, तो वो जो है घटोई का काम करने लगे। तीर्थ पर जो है विश्वामित्र के धन को देने के लिए उन्होंने अपने आप में अपने चांडाल का रूप धारण कर लिया। चांडाल का रूप धारण कर दिया तो एक दिन क्या हुआ, सारी क्रियाओं में दुख और सुख तो होता रहता है। तो जब चांडाल का रूप धारण किया तो उसकी जो पत्नी जहाँ बिकी थी वहीं उसका बालक रोहित भी उसी अपनी माँ के साथ में था। रात के समय पर एक कुत्सा के सन्निकट वो बच्चे गए, उसके साथ कुत्सा की जड़ पर जो है सांप बैठा हुआ था, उसने रोहित को डस दिया, रोहित मर गया। तो उसकी माँ उसको लेकर के अपने गोद में और उसके बाद दशा समेत घाट पर आई। बनारस में 14 घाट है, 12 सूर्य के मंदिर है। इस दशा समेत घाट में जब लेके आई तो उसने हरिश्चंद्र से कहा कि ये तुम राजा हरिश्चंद्र हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ सैब्या, और ये तुम्हारा बालक है, सर्प ने काट दिया, इसे बचा दो, इसका जो है दाह संस्कार कर दो, बस यही होना है। हरिश्चंद्र ने कहा मैं चांडाल का नौकर हूँ, मैं तुम्हारा पति नहीं, ये मेरा पुत्र नहीं, धर्म की मर्यादा का पालन करता हूँ। तो उन्होंने कहा क्या होगा? उन्होंने कहा यदि कफन दोगी ना, घाट का कर दोगी, तो उसके पास कुछ भी नहीं था, सैब्या के पास, तारा के पास। उसने अपने शरीर की साड़ी को निकाला, आधा अपने शरीर पर लगाई पहनी और आधा बच्चे को कफन दे दिया। हरिश्चंद्र उसका दाह संस्कार करने लगे। जैसे ही पुण्यात्मा उसका दाह संस्कार करने लगे तब तक जो है यमराज काल के रूप में उत्पन्न हुआ, भगवान विष्णु उत्पन्न हुए, विश्वकर्मा उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, शंकर उत्पन्न हुए, देवलोक उत्पन्न हुआ, घन जटाएं उत्पन्न हुई, वेद की मर्मिकाएं उत्पन्न हुई और अनेक प्रकार के तत्वों की विवेचना के रूप में हरिश्चंद्र का जयकारा लगा। हरिश्चंद्र को जो है सबने हृदय से लगाया और कहा सत्यवादियों में एक हो। और उसी समय रोहित भी जीवित हुआ। उसके बाद जो है तारा भी अपने पति के पास आई। हरिश्चंद्र ने अपना राजमहल सत्यता की निष्ठा से स्वीकार भी किया, त्याग भी किया, प्रयासित भी किया। उसके बाद जो अपने आई तो आने के बाद है तो इनका बालक हरित हुआ। अब वंशानुक्रम चला, मैं वंशानुक्रम की बात आपको सुना रहा हूँ, किसका क्या हुआ। उसके बाद राजा रोहित हुआ। राजा रोहित का बालक हुआ राजा हरित। राजा रोहित का बालक राजा हरित हुआ और राजा हरित का बालक हुआ राजा बाहुक। तो जब राजा हरित का बालक राजा बाहुक हुआ तो उसके बाद राजा बाहुक के वंश का चला। तो राजा बाहुक की 3 रानियां थी। तो जब राजा बाहुक की 3 रानियां थी तो एक दिन जो है वो तीनों रानियां उनके बच्चे नहीं हुए। राजा बाहुक को बुढ़ापा आ गया। राजा बाहुक ने मन में सोचा जब मेरी 3 रानियां हैं और इनसे बच्चे नहीं हुए, अब लोग मेरी संपत्ति को इधर उधर मुझसे ढूंढना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं जंगल में चल जाता हूँ। उसने जंगल में तीनों रानियों को लेकर के गया राजा बाहुक और उन्हीं के साथ में वहां पर रहने लगा। कुछ काल के बाद राजा बाहुक की श्रोताजनों मृत्यु हो गई। राजा बाहुक की मृत्यु होने के बाद उनकी पत्नियों ने अपने गुरु को बुलाया, उसका नाम था और ऋषि। अब गुरुजी आए, गुरुजी ने कहा कि मैं इसका दाह संस्कार करता हूँ, लेकिन बड़ी रानी से कहा तुम इसके साथ सती न होना। 60 गज की दूरी पर उसे खड़ा कर दिया। आज की जो पद्धति है वैज्ञानिक मेडिकल साइंस की, जिसमें अल्ट्रासाउंड कहा जाता है, भ्रूण परीक्षण, इसी प्रकार से उसने अपनी आंखों से भ्रूण परीक्षण किया और भ्रूण परीक्षण करने के बाद अपने आप में जो है ये देखा, अब दूर से योग की विधि के द्वारा ये देखा इसके पेट में अभी जो है उसके बाद 90 दिन का गर्भ है। तो उन्होंने कहा और ऋषि ने कि ये 90 दिन का गर्भ मेरी योग माया के रूप में तुम्हारी पत्नी बड़ी जो बहन है, पत्नी है, मतलब राजा बाहुक की, उसके पेट में है। ये आगे जाकर के चक्रवर्ती राजा होगा, बहुत बड़ा राजा होगा, इसलिए तुम सती मत होना। तो वो चक्रवर्ती राजा हुए लेकिन सती नहीं हुई। वो
वो सती नहीं हुई। उसके बाद उनके वंश में जो है अपने आप में जो है उसका नाम हुआ। अब तीनों जो रानियां थी साथ में रहती थी। अब रहती थी तो उन्होंने दोनों ने सोचा कि इसके पेट में जो गर्भ है ये चक्रवर्ती राजा होगा, बड़ा होगा, लेकिन हमको उसका क्या लाभ मिलेगा। तो कभी कभी जो आदमियों के शरीर में कुछ खुरापात आ जाता है। तो तीनों देवियों के बीच में दो रानियों ने भोजन में विष मिलाया और उसको खाने को दे दिया, ताकि ये भी मर जाएगी और उसके पेट का बच्चा भी मर जाएगा। लेकिन राजा सगर की उत्पत्ति उनके पेट से हुई। सगर की उत्पत्ति हुई, बड़ी रानी ने भोजन में विष खाया, उसे पचा दिया। पचाने के बाद जो उसके शरीर से पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम हुआ सगर। विष के स कहते हैं सहित और गर कहते हैं विष को। विष के सहित जिसने अपने आप में भोजन को पचा करके शरीर धारण किया, ऐसा राजा सगर हुआ। राजा सगर की दो रानियां हुई, एक का नाम था सुमति और दूसरी का नाम था केसनी। सुमति जो है वो ऐसे लड़ती थी चुनाव जैसे आप लोगों के राजनीति के मंडल में लोग चुनाव लड़ते हैं। सतपाल महाराज की घरवाली, सुरभि सिंह सजवान जी की घरवाली, राजेंद्र भंडार की घरवाली, मुन्ना चौहान की घरवाली, ये सब अनेक प्रकार की देवियां जो चुनाव लड़ती रहती हैं साथ में। इसी प्रकार से उसने भी चुनाव लड़ा अपने पति के साथ में और उसने उसे राज्य रक्षा मंत्री बना लिया, राजा सगर। अब उसके संतान तो थी नहीं। अब तुम लोग का सब लोग पढ़ते हो, सुनते हो कि 60,000 पुत्र हो गए उसके तो संतान थी नहीं। उसने क्या किया, संतान तो थी नहीं, अब उसने शंकर की उपासना कर ली, शंकर की पूजा की। तो शंकर उसके आंगन में आ गए। भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा मुझे पुत्र चाहिए। तो उन्होंने कहा एक बात है, पुत्र तो जो में मिल जाएगा, लेकिन एक बात है तुम्हें, शंकर जी ने कहा 100 वर्ष तक अपने पेट में गर्भ धारण करके रखना पड़ेगा। उसने कहा मैं 100 वर्ष तक रखूंगी। 100 वर्ष तक उसने गर्भ धारण किया। उसने 100 वर्ष के बाद बच्चा हुआ तो एक ऐसा हुआ जैसे गूंगा हुआ आटा होता है, लोथड़ा है जैसा, नाक भी नहीं, मुंह भी नहीं, कुछ नहीं, और लोथड़ा ही लोथड़ा। सुमति जहाज चलाना जानती थी, वो जहाज पे बैठी कैलाश में चलेगी। शंकर के सामने, शंकर समाधि में थे, शंकर के सामने उसने तत्काल में क्या किया, शंकर की समाधि में उन्होंने आंखें नहीं खोली और उसने उस लोथड़े को, अपने पेट के जो बच्चा था लोथड़ा, उसके काट करके कचुम्बर बना दिया, चूर्ण बना दिया। उसके बाद 60,000 अंश बना दिए कण, अब शंकर के मुख के तरफ डाल दिए। शंकर ने मारी फूंक और उसके राजा सगर की राजधानी की तरफ डाल दी। राजधानी में वो कण घूमने लगे। विवाहिता युवा स्त्रियां जो कितनी थी, विवाहिता, मैं विवाहिता कहता हूँ जिनका विवाह होता था, और युवती स्त्रियां जितनी थी उनके शरीर में उन्होंने प्रवेश कर दिया और अपने पतियों के द्वारा उन्होंने गर्भ धारण किए और 60,000 पुत्रों को सुमति की सेना में भर्ती किया। जब 60,000 पुत्रों को सुमति की सेना में भर्ती किया तो राजा यहाँ सुमति रक्षा मंत्रालय में थी, उसके बाद रक्षा मंत्रालय का मंत्री तो था। तो उसने उन बच्चों को इस प्रकार से पाला पोसा, उनकी रक्षा की और उसके जो वो 60,000 पुत्र माने गए। और दूसरी पत्नी थी सगर की केसनी, उसका एक पुत्र था, उसका नाम था असमंजस। असमंजस पूर्व जन्म का योगी था, पागलपन में था, सीधी शादी कर ली थी। उसका जो है असमंजस का एक पुत्र हो गया था, उसका नाम था अंतुमा। राजा सगर ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए और 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद जब राजा सगर के घोड़े को अपने पद की हानि से बचाने के लिए राजा इंद्र ने घोड़े का हरण किया और हरण करके जो है उसके बाद कपिल मुनि के आश्रम में गुजरात में सिद्धपुरी में बांध दिया। तो राजा सगर के पुत्र उसे ढूंढने के लिए चले गए। तो कपिल मुनि के आश्रम में गए तो कपिल मुनि का आश्रम पाताल की लोक की तरफ है। आपने अगर गए तो देखा होगा ऊपर से जैसे कुआं जैसा है और नीचे ऐसे घूमते 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 राउंड में और ऊपर से नीचे जो है रसातल की तरफ दिखाई देता है, वहां पर कपिल मुनि का आश्रम है। ऐसे आश्रम में वहां कपिल मुनि समाधि में थे, गंगा आंगन में बह रही थी।
और राजा सगर के पास इंद्र ने घोड़ा बांधा हुआ था। राजा कपिल मुनि के आश्रम में राजा सगर का घोड़ा बंधा हुआ था। राजा सगर के 60,000 पुत्र जब उस स्थल पर देखे गए तो उन्होंने उस घोड़े को देखा। घोड़े को देख करके उन्होंने कपिल मुनि से अटखेलियां शुरू कर दी, मजाक कर दी, आंखें बंद करके बैठे हो और हमारे पिता का घोड़ा चुरा करके बैठे हो। कपिल मुनि बहुत देर तक उनकी अटखेलियों को, उनकी विचारों को, उनके अज्ञानता को स्वीकार करते रहे। कब तक स्वीकार करते? आखिर में कपिल मुनि के आंखों से जो है अग्नि की ज्योतियां पलकों से उत्पन्न हुई, जैसे नैनसाल में क्षेत्र बना था उसी प्रकार के पलकों की ज्योतियों से अग्नि उत्पन्न हो करके एकदम जो है 60,000 जो पुत्र वहां पर थे वो राख के ढेरे में परिवर्तित हो गए, शमशान हो गए, राख की ढेरी बन गई और वापस नहीं आ सका। तब जो है उसके बाद जब वापस नहीं आए तो अंशुमान जो है वो अपने आप में गया। अंशुमान गया तो अंशुमान ने जाकर के अपने मन में विचार किया, मैं अपने पूर्वजों को भी ढूंढ के लाता हूँ और घोड़े को भी ढूंढ के लाता हूँ। तो पूर्वजों को देखा, राख की ढेरियां बनी है और घोड़े को देखा बंधा हुआ है। कपिल मुनि को अंशुमान ने प्रणाम किया, उनका अभिवादन किया, उनके चरणों की सेवा की। कपिल मुनि ने कहा कि बेटा ये तुम्हारा घोड़ा है, तुम्हारे पूर्वजों का बुरा व्यवहार था, मेरे नेत्रों से अग्नि की ज्वाला निकली और उसने उसको उनको भस्म कर दिया, इसलिए तुम जो है घोड़ा लेके चले जाओ। अंशुमान ने कहा इनका क्या उद्धार होगा, कैसे होगा? कपिल मुनि ने कहा कि जब गंगा आएगी, स्वर्गारोहिणी आएगी, विष्णुपदी आएगी, तब इनका जो है उद्धार हो सकता है। उन्होंने कहा अच्छा महाराज तुम गंगा लहरी का पाठ करा करो, गंगा स्तोत्र का पाठ करा करो, गंगा सहस्र नाम का पाठ करा करो। अंशुमान रोज करता अपने दादा का यज्ञ भी पूरा कर दिया, उसके बाद रोज करता उस यज्ञ को, लेकिन उसके बाद भी जो है वो घोड़ा अपने आप में जो है ले आया, लेकिन पूर्वजों को अपने आप में गंगा नहीं ला सका। अंशुमान भी जब अपने आप में गंगा को नहीं ला सका तो अंशुमान के गंगा न लाने के बाद जो है फिर जो है उनके यहाँ राजा दिलीप हुए। राजा दिलीप ने गंगा को लाने के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया, नहीं हुआ। फिर उस पीढ़ी के बाद फिर जो है राजा भगीरथ हुए। राजा भगीरथ जो है उन्होंने गंगा को लाने के लिए मन में विचार करके गंगा स्तोत्र का, गंगा लहरी का, गंगा सहस्र नाम का पाठ किया और उसके बाद गुजरात में कपिल मुनि के सांख्य योग के स्वरूप में वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए चले गए। सिद्धपुरी में ज्ञान प्राप्त किया। सिद्धपुरी में ज्ञान प्राप्त करने के बाद अनेक प्रकार के विश्वविद्यालयों की ज्ञान की अपने आप में जो है सुविधाएं अपने अंतःकरण में प्राप्त की और फिर जो है भगीरथ जब अपने आप में आया तो भगवान शंकर के पास चले गया। शंकर जी के पास गया तो शंकर जी ने कहा कि सुनो, मेरे पास तुम आए हो, मुझसे पहले भगवान विष्णु की प्रणाम करो ना, विष्णुपदी। पहले ब्रह्म कमंडलों का स्मरण करो ना कि ब्रह्मा के कमंडलों से जो है कमंडलों में है गंगा ब्रह्मलोक में, और उस कमंडलों से आकर के उसने कमंडलू जो है वो गिरा, कमंडलू की गंगा गिरी और विष्णु के चरणों में निकली। और जब विष्णु के चरणों में निकली तो इसमें जो है ये गंगा जो है ना ये तो विष्णु के चरणों में है, और विष्णु के चरणों से गंगा जब बाहर आने लगी, कलकल करने लगी, नाचने लगी, तो शंकर ने अपने जटा मंडल में से ले लिया, ऋषि के पास है ये, तो तुम्हें कैसे मिल जाएगी? तो उन्होंने कहा कि महाराज तो हमें तो ये मिलनी चाहिए, तो हमें तो आनी चाहिए। तो उसने कहा गंगा का अलाइनमेंट करो ना पहले। तो भगीरथ तो बहुत बड़ा पीडब्ल्यूडी का लोक निर्माण विभाग का बहुत बड़ा इंजीनियर था, उसने जो है गुजरात से सड़क बनाई, अलाइनमेंट किया अपने रथ के माध्यम से, और रथ के माध्यम से अलाइनमेंट करने के बाद धीरे धीरे करके आगे बढ़ा। आगे बढ़ते बढ़ते शून्य के पॉइंट से 15,000 की का ऊंचाई पर पहुंचा, सड़क बनाई, भगवान शंकर के सामने प्रार्थना करी। तब शंकर ने अपने जटा मंडल से जो है गंगा को निचोड़ करके मृत लोक में आने का स्वरूप बताया
भक्तर ने नंदी का मुख बनाया, गोमुख गए तुम लोग, कोई तो गया होगा। गोमुख में एक छेद है, इतना बड़ा गाय के समान लगता है गोमुख का छेद, और उस छेद से गंगा बाहर निकलती है। तो गोमुख से गंगा बाहर निकली। जब गोमुख से गंगा बाहर निकली तो उसके बाद जो है गंगा धीरे धीरे करके गोमुख से आती है, और आकर के जो है वो अपने आप में उत्तरकाशी गंगोरी के क्षेत्र को छूती है। मनेरी भाली बांध प्रोजेक्ट से उसका लाभ होता है। आज रास्ते में जब वो आई तो जन्नू ऋषि का आश्रम था। जन्नू ऋषि के आश्रम में वो नाचने लगी, कलकल करने लगी, बहाव तेज करने लगी। तो जन्नू ऋषि ने उसको अपने अनुले में ले लिया। इतने बड़े तपस्वी थे जन्नू ऋषि, और अपने अनुले में लेते थे, मुख में पी लिया। भगीरथ ने अपना रथ लौटाया। भगीरथ ने रथ को लौटा करके जन्नू ऋषि के पास प्रार्थना करी, गंगा तो मैं पूर्वजों के उद्धार के लिए ले जा रहा हूं महाराज। उन्होंने तत्काल अपनी जांग पर चीरा लगा दिया। वहां से गंगा बाहर निकली, तब गंगा का नाम पड़ा जाह्नवी। जन्नू के जांग से निकलने के बाद जाह्नवी पड़ा, और मृतलोक में गंगा उत्तरकाशी से आते आते धीरे धीरे करके माली देवल जो अब अध्यावसाय को चले गया, परियार गांव अध्यावसाय को चले गया। टिहरी त्रिहरी जिसका नाम था, जो राजा नरेंद्र के पूर्वजों ने अपने आप में बसाई थी, उसकी आयु 110 साल थी। अब तो कितनी हो गई, लेकिन उसके बाद भी वास्तु पटल पर गंगा को वहां पर अपने आप में आया तो त्रिहरी उसका नाम है। तीन देवता वहां पर आए थे, जो सुमन चौक है, जो जड़ों का खेत बोल जाते थे, वहां पर उन्होंने गंगा को आते देखा था, और त्रिहरि उनका नाम है। तब उसके उसी त्रिहरि के नाम पर अपभ्रंश होकर के उस जगह का नाम पड़ा था। जब बसाया था शहर तो त्रिहरि बना था। गंगा वहां से गई देवप्रयाग में और अपनी बहन से लिपट गई। देवप्रयाग में गंगा की बहन अलकनंदा है, मंदाकिनी अलकनंदा ऊपर से बहती हैं, स्वर्गा रोहिणी विष्णु बद्रीनाथ के धाम से और केदारनाथ के धाम से दोनों जब बहती हैं तो दोनों बैठ करके एक रूप में आती हैं, और दोनों बहनें जो हैं देवप्रयाग में मिल जाती हैं। तो पुण्यात्मा जब दोनों बहनें अपने आप में देवप्रयाग में मिल जाती हैं तो रोहित हुए। श्रोताजनों, फिर क्या हुआ अब आपको सुनाता हूँ वंशानुक्रम। भगवान का वंश क्या चला। अब जब गंगा आई तो मृतलोक में जब आई तो भागीरथ के पीछे आने के बाद गंगा का नाम क्या पड़ा, भागीरथी। और जब उसने संसार में आकर के अनेक प्रकार के पापों का जो है प्रक्षालन किया, तब गंग पाप का नाम है। गंग कहते हैं पाप को और गा कहते हैं प्रक्षालन को। जो पापों का प्रक्षालन करती है उस शब्द का नाम, उस रूप का नाम, उस शरीर का नाम, उस संसार की माया का नाम और उस शब्द का नाम, उस बहती कलकल माता का नाम,
गंगा है। तो रोहित हुआ, ध्यान से सुनिए, रोहित हुआ, रोहित का पुत्र हुआ राजा हरित, राजा हरित का पुत्र हुआ राजा बाहु, राजा बाहु के सगर हुए, सगर के 60,000 मायावी पुत्र हुए। दूसरी पत्नी से अंशुमान हुआ, असमंजस हुआ, असमंजस के बाद अंशुमान हुआ, अंशुमान के बाद जो है राजा दिलीप हुए, राजा दिलीप के पुत्र राजा भगीरथ हुए, राजा भगीरथ के पुत्र जो हैं राजा श्रुत हुए, राजा श्रुत के पुत्र सिंधुदीप हुए, और सिंधुदीप के पुत्र आयुतायु हुए, आयुतायु के पुत्र ऋतुपर्णा हुए, ऋतुपर्णा के पुत्र जो हैं वो सर्वकाम हुए, सर्वकाम का पुत्र जो है वो अपने आप में सुदास हुआ, सुदास का पुत्र सौदास हुआ, सौदास का पुत्र अस्मक हुआ, अस्मक का पुत्र मूलक हुआ, मूलक का पुत्र राजा खडवांग हुआ, राजा खडवांग का पुत्र राजा दीर्घबाहु हुआ, राजा दीर्घबाहु का पुत्र राजा अज हुआ, राजा अज का पुत्र राजा दशरथ हुआ। ये वंशानुक्रम चला। और जब राजा दशरथ हुआ तो राजा दशरथ के राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये अपने आप में जो 4 पुत्र हुए। तो इनके बारे में वर्णन आता है कि गुरुवर थे, भागवत में वर्णन आया कि गुरुवर थे त्यक्त राजो व्यचरण वनम पद्म पद्मा प्रियाया पाणि स्पर्शाक्षमाभ्याम मृजित पदरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या तुर्पणाख्या प्रिय विहरुदाय रोयसा भूविजम्राय श्रद्धाब्धिर्बद्ध सहितो फलद वदहनम कौशलेन्द्रो बतानाय। फिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म। राम जी के बाद हुआ, राम जी के 2 पुत्र हुए, एक का नाम हुआ लव और दूसरे का नाम हुआ कुश। और लक्ष्मण के 2 पुत्र हुए, एक का नाम हुआ अंगद और दूसरा का नाम हुआ चित्रकेतु। भरत जी के भी 2 ही पुत्र हुए, एक का नाम हुआ तक्ष और दूसरे का नाम हुआ पुष्कर। शत्रुघ्न के भी 2 ही पुत्र हुए, एक का नाम हुआ सुबाहु और दूसरे का नाम हुआ श्रुतसेन। इस प्रकार से उनका अपने आप में वंश चला। अब भगवान रामचंद्र जी की स्तुति के बाद भगवान कृष्ण जी के वर्णन की चर्चा आती है। तो मेरे साथ आप भी मेरा सहयोग दें और भगवान रामचंद्र जी की स्तुति करें। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणा। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणा। नव कंज लोचन कंज मुकुद कंज पद कंजारुणा। कंदर्प अगणित अमित छविनव नील नीरज सुंदरम। पठपीतमानौ तडित रुचि रुचि नौमि जनक सुतावरम्। भज दीन बंधु दिनेश धनव दैत्यवंदन कंदनम्। रघुनंद आनंद मंद कौशल चंद्र दशरथ नंदन। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम्। आजानुभुज कर छाप दर्शन ग्राम जित कर दूषणम्। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजन। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादितल दल गंजन। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणा। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणा। यहाँ पर जो ये त्रेतायुग समाप्त। अब श्रोता जनों जब ये तीर्थ है तो अपने आप में समाप्त हुआ। तो उसके बाद जो है ये कलयुग आया। अब जब कलयुग आया तो कलयुग में अनेक प्रकार के जो है स्वरूपों की चर्चाओं का वर्णन आया।
जब राजा अनेक प्रकार के स्वरूपों का वर्णन आया तो स्वरूपों के वर्णन के चर्चा में जो है अनेक प्रकार के पांडवों के वंश की चर्चा यहाँ पर आती है। लेकिन पांडवों के वंश की चर्चा के साथ साथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ और ये बच्चे को बना दिया। चलो, भगवान कृष्ण के जन्म से पहले उस जन्म में जिन लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ, मैं उनको ही अपने अंतःकरण से व्यासपीठ से जो है हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ पहले से बहुत लोग बैठे हुए हैं और उसको यदा कदा मैंने कई लोगों को भी जो है शुभकामनाएं, जितने लोगों को मैं जानता था, दिया। फिर दूसरी बात यह है कि ये कथा का पांडाल है, इसमें अगर मंचन में अगर गंजन होना शुरू हो जाए तो उसमें जो गुंजन आ जाता है, फिर तो ये कथा का प्रभाव ही समाप्त हो जाता है। लेकिन कुछ समाज की गति से आप लोगों के सन्निकट और सानिध्य में मुझे भी जाना पड़ता है। तो अभी अभी जो है श्री दिनेश सिंह जी आए, जो प्रांत के बीजेपी के कार्यवाहक हैं। श्री पारस जी भी आए, जो विभाग के प्रचारक हैं। राकेश बडोनी जी भी आए, जो विभाग कार्यवाहक हैं और मेरे पड़ोसी भी हैं। जब मैंने उनको देखा तो ये मेरे पड़ोसी आ गए, मैंने गया। संजीव भट्ट जी भी आए, जो जिला कार्यवाहक हैं। हमारे प्रिय है डॉक्टर प्रमोद उनियाल जी भी आए, जो वरिष्ठ भाजपाओं में जो जिनकी गिनती हमारे क्षेत्र में होती है। और श्री सतीश सब्याल जी आए, जो नगर संचालक हैं। श्री जगतमणि बैनर्जी जी भी आए, जो नगर के कार्यवाहक हैं। श्री मोहित जी भी आए, जो नगर प्रचारक हैं। और हमारे पुराने बुजुर्गों में मेरे साथ जो है बुजुर्ग के सफेद दाढ़ी को लेकर के लाखी राम जी आए, जो मेरे प्रिय हैं, जिनसे मेरा जो है 50 वर्ष पहले से संबंध है चंबा में। धन्य हो लाखी राम जी, आपने जो है भाजपा को बनाया। धन्य हो, प्रणाम करता हूँ आपको। भाजपा की कोई पहचान नहीं थी, बुरा नहीं मानना। जितने लोग आज कुर्ता पहन करके सब खड़े हैं, लेकिन लाखी राम जोशी जी ने ठोकर खा करके, धक्के खा करके, उतार और चढ़ाव को देख करके और भाजपा का निर्माण चंबा क्षेत्र में तो भाई मेरी दृष्टि में उन्होंने किया था। आप भी आए, उनके साथ में हरीश जोशी जी भी आए। उसके बाद विजेंद्र धनवाला जी भी आए। वो जो खैर मुझे दिखाई नहीं दिए, परंतु कहीं पीछे दरवाजे से सामने बैठे होंगे, कोई बात नहीं। सोहन सिंह रावत जी आए, पारस जी आए। धनवाला जी का परिवार भी मैंने देखा, वो भी यहाँ आया। और हमारे पूर्व हमारे चाचा लगते थे, अच्छे दुकानदार थे, भरत सिंह जी, उनकी बहू मुझे ने वहाँ यहाँ देखा। और सुशील कोटनाला जी भी आए। इसके साथ साथ पदम सिंह हुसैन जी आए, जो पूर्व दुग्ध संघ के जो अध्यक्ष हैं। उत्तम नेगी जी आए, योगेश कुमार जी आए और मुकेश उनियाल जी भी आए। के सदस्य रहे। राम गोपाल जी आए। मेरे नाम राशि श्री महावीर प्रसाद भट्ट जी भी आए, जो गुरु जी है। देवी प्रसाद जी रतूरी पत्रकार हैं। तो कभी हमारा कभी पत्रकारिता में हमें न डरा देना, पता नहीं कुछ लिख लेना, हमारी कुछ बहुत घटाई बढ़ाई न कर देना। तो गजनूर सिंह जी भी आए। और उसके बाद राम दयाल रतूरी जी भी आए। कितने लोग आए, कोई आया, कोई गया, कोई आएगा। और सबको मैं वंदना भी करता हूँ और सबका स्वागत भी करता हूँ। और आपकी शोभा बढ़ाने पर अंतःकरण को सबके कृतार्थ करता हूँ। हंसलो जरा, मुझसे आलो इसके हंसने पाए लगते भाई। चर्चा में आता है कथा की भगवान का जन्म हुआ, तो जन्म की आती है, उसमें गीता का वर्णन आता है। और गीता में वर्णन आने के बाद प्रसंग आता है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अव्युत्थानात्मधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो कहते हैं ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान ने कहा, गीता में कहा, लेकिन गीता में नहीं, क्षीर समुद्र में भी कहा। जब संसार में ये बात आने लगी कि निर्बीजा पृथ्वी निरौषधि दिशा नीचम महत्वम गता। किसी जन भी जागी नमस्कार, बहुत सुंदर पधार गए आप लोग। गोपालानि धर्म कर्म रहिता सभी का स्वागत है। महाहार गीरता भार्या वक्र विरोधने पररता पुत्रा पितुर्द्वेषण हा कष्टम कलु जीवनम कलु मया धन्यामृता ये नरः। जब निर्बीजा पृथ्वी निरौषधि दिशा नीचम महत्वम गता आने लगा, ये अनेक प्रकार की क्रियाएं बुराई के संसार में आने लगी। ध्यान से सुनिए। तो गोस्वरूपा गाय ने, पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया, और गाय का रूप धारण करके गोस्वरूपा पृथ्वी जो जी ना साथ जो जी ने रौनक बढ़ा दिया। जो जी हमारे में भगवान के पास रौनक बढ़ा दिया आपने। क्षीर समुद्र कहाँ कहते हैं? मानसरोवर। तो बैठे बाकी सब कोई शल पड़ गया ना, और तुम बैठे हैं बहुत बढ़िया है। हमारा मान सम्मान, बुजुर्ग हमारा प्रणाम कर सकते हैं। मानसरोवर का नाम क्षीर समुद्र है। भगवान वहाँ लेटे थे, संसार को देख रहे थे, स्वर्ग को भी देख रहे थे, मृत लोक को भी देख रहे थे, और पाताल को भी देख रहे थे। तीनों लोकों की अनुभूति को देखते देखते वहां पर एक टक गए थे। गाय का रूप धारण करके पृथ्वी आ गई, और पृथ्वी ने आकर के गाय का रूप धारण करके अपने आप में कहा, हे प्रभु, मैं आपके पास आया हूँ। संसार में जो मनुष्यों को जो है आत्मचिंतन की जरूरत पड़ती है। वीडियो तो आप शेयर जरूर कराना, वीडियो शेयर जरूर होनी चाहिए। के पास जाते हैं। जगन्नाथ का मंदिर कहाँ है? पूर्व दिशा में। जब उन्हें आत्मचिंतन के बाद धर्म की महत्ताओं को स्वीकार करने के लिए भगवान के अनेक प्रकार के लीलाओं के विग्रह को देखने का मन करता है, तो वो पश्चिम में चले जाते हैं। क्या है पश्चिम में? द्वारिका। तो द्वारिका में चले जाते हैं। और जब जो है उन्हें जो है अनेक प्रकार के जो है बुराई और अच्छाई का अनुमोदन और चिंतन पहचानना होता है, तब वो दक्षिण में चले जाते हैं। वहाँ क्या है? श्वेतबंध रामेश्वर। और जब जब उन्हें मुक्ति की प्राप्ति की इच्छा होती है और अज्ञानता की वासनाएं समाप्त करने का मन बनता है, उत्तर दिशा की तरफ चले जाते हैं, बद्रीनाथ भगवान के पास। तो जो बद्रीनाथ भगवान के पास चले जाते हैं, इन लोगों में जब जाते हैं और जाकर के वहाँ का आनंद प्राप्त करते हैं, तो इस प्रकार से ही प्रभु मैं आई हूँ, पृथ्वी के रूप में हूँ, गाय का रूप है। मैं चाहता हूँ मेरे यहाँ अवतरित होकर के अनेक प्रकार के बुराइयों की वासनाओं को नष्ट करने की कृपा करें। तो भगवान ने कहा, गोस्वरूपा पृथ्वी तुम मेरे पास आई हो, मैं जन्म लेता हूँ, 24 सप्ताह में लेता हूँ, बार बार लेता हूँ, मेरा काम है जन्म लेने का, इसलिए मैं तो अवतारित होता ही हूँ। अब इस समय तुम जो है चले जाओ, मैं आऊँगा तुम्हारे यहाँ जन्म लूँगा। गोस्वरूपा पृथ्वी ने कहा, सुनो, भगवान ने गोस्वरूपा पृथ्वी ने कहा, इस पृथ्वी ने क्या कहा? कहते आप आएंगे तो आपका परिचय क्या है? जैसे हम लोग आप लोगों का परिचय दे रहे थे ना, तो आप यहाँ आएंगे तो आपका परिचय क्या है? हम कैसे पहचाने आपको परमात्मा? हम आपको कैसे पहचाने? आप अपना परिचय तो दीजिए। तो गोस्वरूपा पृथ्वी के सामने भगवान विष्णु ने अपना परिचय दिया। आप अपने आप में उस परिचय को घर ले जाइए। भगवान ने कहा जो परिचय दिया उसे घर ले जाना। अनेक प्रकार की बीमारियों की औषधि है। अगर उस मंत्र को आप अपने घर में रात को शाम को सोते समय बोलोगे, बहुत अच्छी नींद आएगी। सवेरे उठ करके बिस्तर से और उस मंत्र को बोलोगे, बहुत अच्छा दिन रहेगा। और बार बार बोलोगे तो बहुत अच्छे सगुन प्राप्त होंगे। तो भगवान ने वो मंत्र गोस्वरूपा पृथ्वी के पास कह दिया, और मैं आपको सुनाता हूँ, आप भी अपने पास उसके बांध दीजिए। उसका स्वरूप क्या था? गोपाल बालम भुवने कपालम। बोलिए तो,
गोपाल याद कीजिए, गोपाल बालम भुवनैक पालम, गोपाल बालम भुवनैक पालम, संसार माया मति मोह जालम, संसार माया मति मोह जालम, संसार माया मति मोह जालम। यशो विशालम शिशुपाल कालम, यशो विशालम शिशुपाल कालम, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। गोपाल बालं भुवने कपालं, संसार माया मति मोह जालं, यशो विशालं शिशुपाल कालं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। भगवान ने कहा ये मंत्र लेके चले जाओ उसको, बस इसको जपना, ये मेरा परिचय है। भगवान ने कहा इस मंत्र को लेके चले जाओ, ये मेरा परिचय, इस परिचय को लेकर के आना यहाँ। उन्होंने कहा अच्छा। अब वो रूपा पृथ्वी वापस आ गई। तो भगवान ने जन्म लिया। जब भगवान ने जन्म लिया तो अब 14 कला अवतार में भगवान जन्म लेते हैं। 16 कला अवतार बाबा में, तो 14 कला अवतार में किसने जन्म लिया, जिनके बारे में मैंने तुम्हें थोड़ी देर बताया, राम जी ने। और 16 कला अवतार में भगवान कृष्ण जी जन्म लेते हैं। अब इस समय अभी लिया नहीं है, अभी लेते हैं। तो जब लेते हैं तो उसके बाद उन्होंने कहाँ लिया, सीट के यहाँ नहीं लेते हो, संपन्न आप जैसे हम जैसे आदमियों के यहाँ नहीं लेते वो वहां लेते हैं जहाँ अंकुश लगाने की जरूरत पड़ती है, निरंकुश है जो। तो दुष्टात्मा के यहाँ जन्म लेते हैं, कंस के घर जन्म लिया, कंस के यहाँ राजा उग्रसेन के यहाँ जन्म लिया, देवक के यहाँ जन्म लिया, देवक की कन्या से जन्म लिया, लेकिन लिया कहाँ, जहाँ भगवान के भक्त होते हैं। तो वसुदेव जी भगवान के भक्त थे। वसुदेव जी जो हैं वो भी जो है मथुरा में रहते थे। वसुदेव जी की छोटी सी स्टेट थी, अपनी राजधानी थी। वसुदेव जी के 2 विवाहों में तो आप जानते हैं वर्णन। एक तो बलराम जी की पत्नी माँ जो है रोहिणी वसुदेव जी की पत्नी है, और एक कृष्ण जी की पत्नी जिनका विवाह का स्वरूप चलता है उनकी माँ है देवकी। इसका भी आप लोग जानते हैं। वसुदेव जी के बारे में तो लिखा है कि विवाह सप्तम च प्रिया कातम वसुदेवम शतम बला, 7 विवाह हुए वसुदेव के। लेकिन मैं 7 पर चर्चा नहीं कर रहा, मैं तो एक की चर्चा पहले कर रहा हूँ, दूसरे की दूसरी बात करूंगा। तो सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा, उसके बाद जो है मैंने आपसे कहा वसुदेव जी के साथ में विवाह होना था राजा देवकी कन्या का, देवकी का। तो जब देवकी का कन्या का विवाह होना था तो वसुदेव जी के यहाँ वसुदेव जी की बारात जो है देवकी के घर आ गई। राजा देवकी राजा उग्रसेन के यहाँ आ गई। आई तो विवाह का बारात बहुत संपन्न हुई, ठीक ठाक से चली। उसके बाद आपका बारात का विदाई हो गई। तो पुण्यात्मा जब बारात की विदाई होने लगी ना, तो विदाई के समय पर क्या हुआ, रथ में कंस ने कहा मैं अपनी बहन को अपने आप ही विदाई दे दूंगा, और अपने आप कंस से कम उसने कहा, कंस ने कहा मैं रथ को हाँकूंगा। लेकिन जब रथ हाँक रहा था तो आकाशवाणी हुई, उसमें सुनाई दिया पथि प्रग्रहणम कंस मां भास्याय शरीरवा अस्यास्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बसे बुधा। अरे एकदम उसने जो है उसे कहा, धीरे धीरे चल रास्ते में चला रहा था रथ को, और रथ को चलाते समय उसने एकदम सुना अस्यास्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बसे बुधा, इसके 8वें गर्भ से मेरा नाश होगा। ये आकाशवाणी करिए कंस तेरा नाश होगा। उसने दुष्टात्मा ने क्या कर दिया, हाथ में तलवार ले ली और खींची और देवकी की चोटी पकड़ ली और उसका सिर काटने को तैयार हो गया। साथ में थे संत वसुदेव जी। वसुदेव जी का स्वभाव बड़ा संत स्वभाव का था, शांत भी थे और संत भी थे। एक शांत भी थे और दूसरे संत भी थे। उन्होंने कहा अरे कंस
स्त्रीणाम व्यंजनम तप्तम शस्त्रम मारुति केंद्र अग्निनाम मारुतो दक्षौ हा नरक साचया। नीति में लिखा हुआ है। अरे उसने कहा पहले तो स्त्रियों को मारते नहीं भाई, और जब स्त्रियों को नहीं मारते तो उसके बाद तो ये तेरी बहन है, इसे तू कैसे मारने को तैयार हुआ है, इसे मत मार। उसने कहा ये मत मार, ऐसा असत कर्म कर मत कर। उसने उसकी बात को कहा, कहता है सुन, इसके द्वारा जितने बच्चे होंगे मैं तेरे को लौटा दूंगा, तो उन्हें मार देना, पैसे मत मार। जब उसे ढाढ़स बनाया कंस को, उसने म्यान में तलवार रख दी, रथ हाँकना छोड़ दिया और अपने आप वसुदेव के रथ को हाँक करके आए और देवकी को लेकर के अपने घर आ गए। जब देवकी को लेकर के अपने घर आ गए तो अपने घर आने के बाद क्या हुआ, पंच प्राण की गति में रोहिणी का पहले जन्म हो गया शुक्ल पक्ष में। भगवान का तो कृष्ण पक्ष में जन्म होता है, रोहिणी का जो है शुक्ल पक्ष में जन्म हो गया। और रोहिणी के शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ तो वो जो है त्रयोदशी तिथि को जन्म हो गया। अब भगवान कृष्ण के साथ में एक प्रसंग आता है कि भगवान कृष्ण जी की जो है और भी भाई थे, ये नहीं कि यही भाई था, और भी भाई थे। और इससे पहले जो है वो इन गर्भों को उसने मार दिया। कंस के पास ले गए स्मर नाम के गर्भ को, उसका नाम कीर्तिमान था, कंस ने उसे भी मारा। भगवान जो है हरी भरी घाटी, ठंडी ठंडी हवा, जो कि शहर में के भी कीमत पर है, मिल नहीं सकती। उनका जब जन्म होने का समय आया, सब लोग इंतजार कर रहे हैं किस दागी को। ये हमारे लचार जी, ये देखो तुम पढ़ा भाई जी, जय हो। और किसी जन्म की सुनते जागी, मैं एडवांस खेल रहा चोरी कर ली, मैंने चोरी की आदत में पड़ी। यहाँ ये देखो तुम, बहुत सुंदर जागी, ढोल नगाड़ा को साथ में बिल्कुल। अच्छा, आप लोग वीडियो शेयर जरूर करना है, और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम। और रात के समय पर 12 बजे का समय था, जैसे भादों के महीने तो के समय पर भगवान का जन्म। और भगवान को जन्म होने के बाद भगवान का जन्म हुआ तो उसमें जो है क्या हुआ, भगवान ने जैसे जन्म लिया तो देवी को अपना रूप बता दिया। चलिए, कुछ लोग हमसे वो भी भाई लोग जुड़े हुए हैं जिन्हें हमारी जो बोली भाषा है पहाड़ की समझ नहीं आती है। थोड़ा अब आपको हिंदी में थोड़ा हम समझाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, ये जो है ये आप देख पा रहे होंगे, ये है दाल, जो काली दाल आप खाते हैं, काली दाल तो उसी का ये जो है वो है वृक्ष पौधा कह सकते हैं। अभी देखिए, अभी आ रहे हैं। एक श्लोक का अर्थ कल लगाऊंगा, लेकिन श्लोक बोलता हूँ। अब आप बताइए, क्या ऐसी हरियाली कहीं शहर में मिल सकती है? और इस हरियाली से आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर कैसे वातावरण होगा, कैसी हवा चल रही है। और जो ठंडी ठंडी हवा यहाँ हमारे पहाड़ों में चलती है। सत्य सत्य लाइव शरणम प्रपन्ना। ये हवा जो है दोस्तों, ये बस सिर्फ पहाड़ों में सकती है। और आप सभी भाई बहनों को, दोस्तों को मेरा सादर नमस्कार, जो लोग जुड़े हुए हैं इस समय हमारे लाइव से। और सभी से निवेदन भी करूंगा कि आप लोग चैनल को फॉलो से करें। आप चरणों को छूती है, गीला करती है। तलंग पापा मदन श्याम, राम राम, जो पापों को मिटाने वाले श्याम रात में आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। बुढ़े का ध्यान, ऐसे भगवान को उन्होंने अपने आप में चिंतन किया, प्रणाम किया, हाथ जोड़े। तो पुण्यात्मा धीरे धीरे करके यमुना नदी रास्ता लिए वहां चले गए नंद जी के घर। नंद जी के घर गए तो यशोदा के पास नंद जी बैठे हुए थे थोड़ी देर पहले, और यशोदा के पास बैठे थे। उसके बाद सो करके चले गए सोने। यशोदा भी सो गई। माया ने जन्म लिया, और माया ने जन्म लेकर के सोते समय यशोदा के पेट से बच्चा बाहर दे दिया। न यशोदा को आभास हुआ गर्भ का, न होने का, न पीड़ा का, न जातक का, और न जातक की क्रियाओं का। यशोदा अपने आप में जो है अपने आप में उठी, सवेरे देखने लगी रात में। हरी रात में देखती है, कहते हैं जो है मेरा तो बच्चा हो गया, लेकिन नींद में फिर सो गई नींद में।
भगवान ने जान लिया कि ये मुझे पहचानती है कि तो लड़की हुई, इसलिए उसे क्या कर दिया, बारूनी कर दम योग माया की नींद को दे दिया और वो सो गई। अब जब सो गई आ गए भगवान अपने पिता के मस्तिष्क पर बैठ करके। जब टोकरे में बैठ कर आ गए तो वसुदेव जी ने क्या किया, वो जो बच्चा था ना वो अब यशोदा माता के सन्निकट रख दिया और उस लड़की को उठाया और उसको प्रणाम किया और प्रणाम करके जो है उसके बाद उसको छाछ में रखा और रख करके सिर में रखा। तो क्या कहा, देवी भागवत का मंगलाचरण हमारे गुरु जी जो रोज करते हैं देवी भागवत का मूल पाठ। ऐसी बात नहीं, मेरी गलती पकड़ने के गुरु हैं ये, कई बार पकड़ सकते हैं, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे मैं जो कुछ छाना, लेकिन ये मुझे कई बार ऐसे प्रमाण दे देते हैं, याद दिलाते हैं कि वहाँ क्या लिखा है, तो मैंने इनको कहता हूँ ये लिखा है वहाँ। अब पता नहीं चले पुछदान भी जान दो कि जानो, ये कहते हैं फलाने स्कंद में क्या लिखा है। एक दिन मैं चावनी था, इन्होंने मुझे एक ऐसा प्रमाण पूछ दिया, मैंने कहा तो शिवपुराण में लिखा है, मणिकर्णिका में लिखा है, ये लिखा है। कई जगह मुझे पूछ लेते हैं ऐसी, और कभी कभी जो है कोरोना में एक मंत्र ही पूछ दिया मुझे और मुझे गुमराह कर दिया। कोरोना में जो ये मंत्र जो है कहते तुमने पढ़ा, अरे रोज पढ़ दो, रोज 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 दुर्गा पाठ रोज पढ़ दो, और कोरोना वो मंत्र मैं और जब इन्होंने याद दिलाया तो चुप हो गया मैं डर के कि मुझे तो याद था लेकिन आपने मुझे स्तुति दिला दी। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, देवी भागवत का जो मूल पाठ है, एक बार मैं क्या आया था 9 दिन का कार्यक्रम था, यही से मैं क्या नहीं चले गया था करने के लिए, सिंगापुर गया था। उसके बाद वहां से मैं आया, मेरे हार्ट में दिक्कत आ गई, ऑपरेशन हो गया। उसके बाद 21 तारीख को ऑपरेशन हुआ और इन्होंने कहा, हमारा उपाध्याय मेरे डॉक्टर थे, उन्होंने कहा तुम उपाध्याय मैं उपाध्याय, अब मेरे यहाँ तो कार्यक्रम है, हम मुझे 26 तारीख को यहाँ भेज दिया अपर उपाध्याय ने, कहा यहाँ चले जाओ। वहाँ यहाँ आया, यहाँ करके 9 दिन तक रहा। आपके सानिध्य में आप देवी भागवत का मूल पाठ करते थे प्रतिदिन, और मैं देखता रहता था। ये भी नहीं है, मैं भी तो बहुत कवाड़ी हूँ, मैं भी ऐसी बात को देखता रहता हूँ। साथ में क्या विशेषता है, ऐसी नहीं है। मैं प्रत्येक जितने ब्राह्मण कुछ मंत्र को कहते हैं, मैं उनको सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, और कभी कभी ये सोचता हूँ कि ये कहाँ से आया हुआ है इसके पास, ये भी सोच लो बात को, फिर ढूंढता क्यों अपने आप के पुस्तकालय में। तो एक बात मैंने आपसे कही कि आप देवी भागवत का मूल पाठ करते हैं। मूल पाठ का जो प्रथम श्लोक है, सृष्टि के बारे में, स्वर्ग के बारे में, शक्ति के बारे में, निष्ठा के बारे में, चिंतन के बारे में। स्वागतम कृष्ण। और कृष्ण जन्म की बहुत सुंदर झांकी आपको सामने। ये देखो बच्चा पैर खान लिया। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। दिखा दो यार। बहुत बढ़िया।
यस रूप यशोदा ने पुत्र जना, सुन गोपियों से कहना है क्या, कहना जिनको न कलेवर में, वह बाकी रहा घर में कहना क्या। निज जीवन नाथ पधारे सखी, अब व्यर्थ वियोग व्यथा सहना क्या। चलो दर्शन सीर करे चल के, उन्हें देखे बिना जग में रहना क्या। हाँ, स्वागतम कृष्ण शरणागतो कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतो कृष्ण। नतलाल निहार लिए जब ते, निज देह लगे समारन दे, धरि धीरज बोलो पद नीरज कीरज छारन दे। पुतरी कह सावन से हट जा, असुरा कह पाए पखारन दे, पल के कहे मूंदल मोहन को, अखियां और नहीं कहे और निहारन दे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है कृष्ण नाम की महिमा। आज किस जन्म वर्ष है, कितने लोग उमड़ चुके हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बड़ी खुशी की बात है ये कि अभी भी लोग जो है धाम में जाने के लिए समय निकालते हैं। मैं सभी का धन्यवाद कर देता हूँ। बाल
दर्शन करेंगे। इसके बाद महोत्सव मनाते हुए चलेंगे। जय श्री राम। कृष्ण भगवान की जय हो। वामन शूझात शुचौ सूर्यायत श्रोतादो समान समुगाय आरती बोल कृष्ण की जय। आरती बोल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो। श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो। बाबा की अखियन को तारो। गोपियन के प्राण से प्यारो। गोपियन के प्राण सा प्यारो। इन पर प्राण क्यों छावर दीजिए। आरती बार कृष्ण की जय। बलदारों को सो जाओ भैया। बलदारों को छोड़ो भैया। बलवा कही कही बोलत भैया। बलवा कही कही बोलत भैया। प्रेम मोहित मन लेत चढ़ैया। प्रेम मोहित मन लेत चढ़ैया। यह जमीने देवर लीजिए। आरती भाल कृष्ण की जय। तोतरी बोलन मधुर सुहावे। तोतरी बोलन मधुर सुहावे। सखन मध्य खेलत सुख पावे। सखन मध्य खेलत सुख पावे। सोई सूती जो इनको भावे। सोई सूती जो इनको भावे। अब तो कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। तोतरी श्री राधा कुंवर कन्हैया। श्री राधा कुंवर कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत की मैया। ब्रज जन को नवनीत की मैया। देखत ही मन लेत बलैया। देखत ही मन लेत बलैया। अपनो सर्वस्व इनको दीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव। त्वमेव शरणं मम देव देव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं
मनुष्याणां सर्वपापं व्यपोहते जलेन सदरीकरणं हस्ताभ्यामाभिवन्दनं आरातिकरणं हस्ते पुष्पाजले योपं पुष्पं वेदः पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वाम् अपां पुष्पान् पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति ॐ ईमदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् श्रीवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जे जातिकयवीरसारपुष्पे बिल्वा प्रवाह तुलसी दलरञ्जलेभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्ध पुष्पाणि ध्यानानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं प्रियाणां परमेश्वर स्वस्ति सांगाभ्यां सपरिवाराभ्यां सायुधाभ्यां सशक्तिकाभ्यां श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः शरणमलेशोदितमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि सपापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रतीक्षां परे परे नमः सर्वहितार्थाय जगदाकारहेतवे साष्टाङ्गोऽहं प्रणमस्ते प्रयत्नेन मया कृतः बोलो गणपति भगवान की जय हो। शक्ति महामाया की जय हो। आशुतोष शंकर भगवान की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की की जय मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की जय पवन पुत्र हनुमान की जय विशाल धाम की जय हो। केदारनाथ धाम की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। पितृ देवताओं की जय हो। नृसिंह देवता की जय हो। नागराज देवता की जय हो। घंटाक्रम भगवान की जय हो। क्षेत्रपाल भगवान की जय हो। भैरव भगवान की जय हो। आद्यशक्ति राजराजे दुर्गा भवानी की जय हो। भुवनेश्वरी मैया की जय हो। भगवती मैया की जय हो। महेश्वर महादेव की जय हो गंगे मैया की जय हो। गौ माता की जय हो। भारत माता जय की श्री राम। जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव हो। प्राणियों में सद्भाव हो। विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पार्वती हर हर महादेव। आयुष परिवार की तरफ से सभी के लिए जलपान की भी व्यवस्था है। एक मिनट, यहाँ पर सभी लोग यहाँ आए हैं और कथा पांडाल में खड़े हैं और कथा में जो शामिल हुए हैं, आज का प्रसाद देना उन्हें जरूरी है। मैं सभी लोगों से आग्रह करूँगा और प्रार्थना करूँगा कि टॉफी, केला और उसके बाद जो है माखन मिश्री, इन चीज़ों को आप पिंजरी का पढ़ के ये सब चीज़ें अपने आप ले जाने कृपा करें। और प्रसाद में 4 चीज़ें दी जा रही हैं, जहाँ जहाँ व्यवस्था है वहाँ से जरूर ले, ऐसा न हो कि खाली हाथ चले जाए। आइए सभी लोग जन्नत स्वर में वहाँ मनाते हुए चलेंगे। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय, बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। सभी लोग खड़े होकर महोत्सव मनाते हुए चलेंगे, नृत्य करते हुए चलेंगे। बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया, आनंद आई, आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आइए। नमस्ते, ठीक है ना आप लोग? बहुत बढ़िया। ये बच्चा किसका है भाई?
आज ये धरती माँ मेरी बंसी को बजाया पैदवाई मतरमा मेरी बंसी को बजाया पैदवाई मतरमा तिलों की नागिन आज ये धरती माँ तिलों की नागिन आज ये धरती माँ मेरो बंसी को बजाया पैदवाई मतरमा मेरो बंसी को बजाया पैदवाई मतरमा भगवान की हरिनाम संकीर्तन हाथ सुबह देखो ये दोपहर का वक्त सुबह देखो ये दोपहर का वक्त भाई मेरा माँ नहीं खड़ाया भाई माँ खड़ाया भाई अगर आती मेरो बंसी को बजाया पैदवाई मतरमा मेरो बंसी को बजाया पैदवाई मतरमा आपने क्या बहुत ही सुंदर कथा को आनंद हम लोगों ने ले ली आप लोगों ने हम दिखाने प्रयास करी ऑनलाइन जी और घर बैठे जी आपने आनंद ले ली बोलूँ आप शब्द हैं भगवान के प्रसाद भी घर बैठे मिल गई भगवान की कृपा पर बनी रहो। हाँ आप ये भाई बहुत ही सुंदर चीज़ यहाँ व्यवस्था दिख रही है ठंडा पियो फिर गर्म गर्म पकौड़े खाओ अरे बिल्कुल बहुत ही सुंदर व्यवस्था जय हो। अरे बढ़िए बहुत बढ़िया आनंद मान गया आपकी बात मानने वाली बात तुम्हारी बात मान पड़ती है। अरे वाह अरे ठहर जाओ महाराज क्या है ये गरवाज बढ़े क्या गरवाज बढ़े जाओ कन जना ठीक छन